हेलो गाइस, तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12। दोस्तों जो क्लास 10 है दोस्तों चैप्टर नंबर 12 का हम लोग देखने वाले, जिस चैप्टर का नाम है दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु, और इसका महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे और चालू करते हैं ऑब्जेक्टिव सवाल से। तो सबसे पहला सवाल देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है कि कहते हैं दोस्तों, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था दोस्तों। तो मतलब कहता है दोस्तों कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, और ये पूछा इस वाले लेखक का नाम दोस्तों। तो कहते हैं दोस्तों जीवनानंद दास की है, या अनामिका की है, या सुमित्रा नंदन पंत की है, या रेनर मरिया रिल्के की है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेनर मरिया रिल्के। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मेरे बिना तुम प्रभु है उसके लेखक भी कौन है दोस्तों, तो रेनर मारिया मिल्के। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 क्या कहता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। कहता है दोस्तों कि मेरे बिना तुम प्रभु की किस भाषा में अनुवादित है। ये जो चैप्टर है दोस्तों वो किस भाषा में अनुवादित है, और ये बताना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2018 के मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा के अनुवादित कवि है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों अंग्रेजी में है, या जर्मन में है, या रूसी में है, या फ्रांसीसी में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मन भाषा, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों, देख सकते हैं क्या कहता है 3। तो 3 कहता है दोस्तों कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन दोस्तों नलिन विलोचन शर्मा, या अशोक वाजपेयी, या वीरेन डंगवाल, या रेनन मारिया रिल्के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा का ऑप्शन नंबर डी, रेनर मारिया, ये रेनर मारिया रिल्के। और मैंने आपको अभी भी बताया दोस्तों कि इसका जो मेरे बिना तुम प्रभु उसके लेखक कौन है, रेनर मारिया रिल्के। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया दोस्तों। तो मेरे बिना तुम प्रभु का हिंदी रूपांतरण किसने किया, देख सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन है वीरेन डंगवाल, जीवनानंदन दास, या कुंवर नारायण, या धर्मवीर भारती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती जी ने किया था इसका अनुवादन रूपांतरण। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 कहता है दोस्तों कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था दोस्तों। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, तो ऑप्शन दोस्तों जर्मन, या ब्रिटिश, या फ्रांसीसी, या चीनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है जर्मन। जो है ना दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मन। और इसने ये जो हमारा जो चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु, उसका रूपांतरण भी जर्मन भाषा में इन्होंने ही किया था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्या कहता है दोस्तों कि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन है दोस्तों कि मानव के, या पशु के, या प्रभु के, या नारी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पशु के पैरों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं रेनर मारिया मिलके। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देख सकते हैं क्या कहता है। तो कहता है दोस्तों कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान बताना है दोस्तों कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, तो हो सकता है 2026 में भी पूछा जाए। ऑप्शन है दोस्तों ऑस्ट्रिया, या फ्रांस, या जापान, या ग्रीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापान। इसका क्या करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जापान में किसका जन्म हुआ था, तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। इसमें हम लोग क्वेश्चन एट देखते तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाषा की है। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा है दोस्तों कि मेरे बिना तुम प्रभु है दोस्तों चैप्टर वो किस भाषा के कवि है, वो पूछा है दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों रौद्र, या भक्ति, या वीर, या श्रृंगार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, रौद्र। ये रौद्र भाषा में हो जाएगा दोस्तों, जो कविता जो किस भाव से है, तो रौद्र भाव की है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि 9 कहता है दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी काव्य द्वारा भाषांतरित किया गया था, किस हिंदी भाषा द्वारा किया गया था दोस्तों, उनका नाम बताना। ऑप्शन दोस्तों 2022 या 2023 में ये पूछा गया था। तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन दोस्तों अनामिका द्वारा, या जीवनानंदन दास द्वारा, या सुमित्रानंदन पंत द्वारा, या धर्मवीर भारती द्वारा किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीवनानंदन दास द्वारा किया गया था। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है
तो 10 कहता है दोस्तों कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था दोस्तों, और ये क्वेश्चन 2025 में और 2023 में पूछा गया दोस्तों। तो रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम था क्या दोस्तों, विल्सन रिल्के था या जोसेफ रिल्के था या जीवनानंदन ये जीनस रिल्के था या विलियम रिल्के था। तो जो रेनर मारिया रिल्के थे दोस्तों उनके पिता का नाम क्या था, तो विलियम रिल्के था। रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो विलियम रिल्के था। मतलब इसके अनुसार डी आंसर पूरा करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 देख सकते दोस्तों क्या कहता है कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया दोस्तों। तो ऑप्शन है दोस्तों जीवनानंदन दास का है या वीरेंद्र डंगवाल का है या रेनर मारिया रिल्के का है या कुंवर नारायण का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जो हमारे लाइफ एंड ये है तो वो किसका है दोस्तों, तो वीरेंद्र डंगवाल का है, वीरेंद्र डंगवाल का है। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 कहता है दोस्तों कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता को संशोधित है, और ये किससे संशोधित है, और ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है दोस्तों। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों इसका, पड़ोसी को या साधु को या भक्त को या प्रभु को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भक्त को। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा कि मेरे बिना तुम प्रभु दोस्तों शीर्षक कविता है वो भक्ति से संबंधित है, संबोधित है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि तेरा कहता है दोस्तों रेनर मारिया रिल्के की भाव्य शैली है, और ये क्वेश्चन 2022-2024 में पूछा गया दोस्तों। इसका भाव पूछा है दोस्तों कैसा है, तो ऑप्शन दोस्तों परंपरागत है या गीतात्मक है या व्यक्तिगत ये व्यंग्यात्मक है या विवेचनात्मक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विवेचनात्मक है। इसी प्रकार हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था दोस्तों, और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। कार्नेलिया का नाम था या मारिया नाम था या मिरियम नाम था या सोफिया नाम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोफिया नाम था उनके माँ का। इसी प्रकार दोस्तों आज के लिए इतना ही, अच्छा इतना ही दोस्तों। इसमें पिछले 10 साल में 14 क्वेश्चन ही पूछा गया दोस्तों इस चैप्टर से, और इसका जो आंसर किया दोस्तों यहाँ पर मैंने लास्ट पे ये पेज में दे दिया है, और इसका आप लोग ताकि प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा चैप्टर का मैंने ऐसे ही दिया दोस्तों, तो आप लोग डरिए नहीं। और आपको दोस्तों जो भी इसका पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल फ्री में मिलता है दोस्तों। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का लिंक है दोस्तों जो बायो में दिया गया है। अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है लिंक तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमारे प्रोफाइल में जाइए और वहाँ पर दोस्तों आपको मोर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए जहाँ पर व्हाट्सअप का टेलीग्राम का सबका लिंक है। आप जाकर ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आपको पीडीएफ आप सर्च कीजिएगा मिल जाएगा दोस्तों, चाहे आपको ऊपर में ही दिख जाएगा सारा पीडीएफ। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई ज़रूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।